नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी एक छोटी सी घटना से शुरू होती है, लेकिन इसका सबक जिंदगी भर काम आता है। जंगल की सुबह बहुत शांत थी। पेड़ों पर चिड़ियों की आवाज गूंज रही थी और गलियों में बच्चे खेल रहे थे। इसी जगह एक छोटा बच्चा रहता था। वह दिल का अच्छा था, पर जल्दी फैसला कर लेने की आदत उसे बार बार उलझन में डाल देती थी। उस दिन एक छोटा बच्चा को लगा कि अगर वह सबसे आगे दिखेगा तो लोग उसकी बहुत तारीफ करेंगे। वह अपने दोस्तों की बात बीच में काटने लगा, बड़ों की सलाह को हल्का समझने लगा और हर काम अकेले करने की जिद करने लगा। दोपहर होते होते गांव में एक छोटी समस्या बड़ी परेशानी बन गई। रास्ते के पास रखी एक जरूरी पोटली खो गई थी। उसमें दवा, कुछ चिट्ठियाँ और एक बूढ़े बाबा की मेहनत की बचत थी। सब लोग खोज रहे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन कहानी का असली मोड़ अब आने वाला था। एक छोटा बच्चा को वही पोटली पेड़ के नीचे दिखी। उसने उसे उठाया और मन ही मन सोचा कि अगर यह चीज उसके पास रहे तो उसकी अपनी मुश्किलें कम हो सकती हैं। पर उसी पल उसके दिल में हल्की सी चुभन हुई। घर जाते समय उसने बूढ़े बाबा को देखा। बाबा की आंखों में घबराहट थी। वे हर बच्चे से पूछ रहे थे कि क्या किसी ने उनकी पोटली देखी है। एक छोटा बच्चा ने नजरें झुका लीं। उसके कदम भारी हो गए और मन में दो आवाजें लड़ने लगी। एक आवाज कहती थी कि किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरी आवाज कहती थी कि ईमानदारी ही असली ताकत है। उसने अपनी माँ की बात याद की। बेटा, जो सही होता है वह कभी आसान नहीं लगता, लेकिन वही दिल को सुकून देता है। एक छोटा बच्चा ने हिम्मत जुटाई और बाबा के पास गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, शायद यह आपकी पोटली है। बाबा ने पोटली खोली, दवा और चिट्ठियाँ देखी। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने प्यार से कहा कि गलती का विचार मन में आना बुरा नहीं, पर उस विचार को सच बनने से रोक लेना बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर एक छोटा बच्चा का डर कम हुआ और उसके चेहरे पर सच्ची शर्म दिखाई दी। शाम को गांव के चौपाल में ये बात सबको पता चली। किसी ने ताली बजाई, किसी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन एक छोटा बच्चा को सबसे ज्यादा खुशी अपनी अंदर की शांति से मिली। उसे लगा जैसे दिल से कोई भारी पत्थर हट गया हो। अगले दिन उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी। उसने कहा कि वह अब अकेले आगे बढ़ने की जगह सबके साथ चलना सीखेगा। बच्चों ने उसे गले लगाया और मिलकर गांव के छोटे छोटे काम करने लगे। कुछ दिनों बाद वही बच्चा जिसे लोग जल्दीबाज कहते थे, समझदार कहलाने लगा। वह हर काम से पहले सोचता, बड़ों की बात सुनता और जरूरतमंद की मदद करता। ईमानदारी उसके व्यवहार में धीरे धीरे चमकने लगी। इसलिए बच्चों, कभी भी लालच, झूठ या अहंकार को अपने दिल में जगह मत दो। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। मिलते हैं अगली कहानी में। इस कहानी की सीख ये है कि सच्ची जीत बाहर की तारीफ में नहीं, अंदर की ईमानदार आवाज को सुनने में होती है। जो बच्चा सही समय पर सही बात चुनता है, वही सच में बड़ा बनता है। उस रात एक छोटा बच्चा देर तक जागता रहा। उसे याद आया कि सुबह वह कितनी शान से कह रहा था कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। अब उसे समझ आ रहा था कि अकड़ इंसान को अकेला कर देती है, लेकिन ईमानदारी उसे सबके करीब ले आती है। अगली सुबह उसने बाबा के घर जाकर पूछा कि दवा समय पर मिली या नहीं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मदद सिर्फ चीज लौटाने से पूरी नहीं होती। मदद तब पूरी होती है जब मन में सचमुच चिंता हो। ये बात एक छोटा बच्चा के दिल में उतर गई। गांव की पाठशाला में गुरुजी ने बच्चों से पूछा कि सच्चा बहादुर कौन होता है। किसी ने कहा जो लड़ाई जीत जाए, किसी ने कहा जो सबसे तेज भागे। एक छोटा बच्चा ने धीरे से कहा,
जो गलती मानकर सही काम करे वही सच्चा बहादुर होता है। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर पूरी कक्षा को समझाया कि डर लगना बुरा नहीं है। गलत रास्ते से वापस लौटने की हिम्मत ही चरित्र बनाती है। बच्चों ने पहली बार एक छोटा बच्चा को सिर्फ शरारती नहीं बल्कि समझदार दोस्त की तरह देखा। दोपहर में गांव के कुएं के पास दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। एक कह रहा था कि रस्सी मेरी है, दूसरा कह रहा था कि बाल्टी पहले मैं भरूंगा। एक छोटा बच्चा ने उन्हें डांटा नहीं बल्कि दोनों को बारी बारी पानी भरने की सलाह दी। पहले वह ऐसे समय पर खुद आगे निकल जाता था, पर अब उसने रुककर दूसरों की बात सुनी। उसे लगा कि समझदारी का मतलब हमेशा बोलना नहीं, कई बार शांति से सुनना भी होता है। शाम को माँ ने उसके चेहरे की चमक देखकर पूछा कि आज इतना खुश क्यों है। एक छोटा बच्चा ने कहा, माँ, पहले मुझे लगता था तारीफ सबसे बड़ी चीज है, अब लगता है कि भरोसा उससे भी बड़ा होता है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे गांव में लोग छोटी जिम्मेदारियां उसे देने लगे। कोई चिट्ठी पहुंचाने को कहता, कोई छोटे बच्चों को रास्ता पार कराने को कहता। हर काम में वह याद रखता कि भरोसा कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। एक दिन तेज बारिश आई, कच्चे रास्ते पर कीचड़ भर गया और बूढ़े बाबा फिर फिसलते फिसलते बचे। एक छोटा बच्चा ने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर रास्ते पर सूखी घास और पत्थर बिछा दिए। जब काम पूरा हुआ तो किसी ने इनाम नहीं दिया, कोई बड़ा जश्न भी नहीं हुआ, फिर भी बच्चों के चेहरों पर संतोष था। एक छोटा बच्चा ने महसूस किया कि अच्छा काम अपने आप में सबसे प्यारा इनाम होता है। रात को चौपाल में बुजुर्गों ने कहा कि छोटे बच्चों से भी बड़ी सीख मिल सकती है। ये सुनकर एक छोटा बच्चा को गर्व तो हुआ, पर इस बार वह चुप रहा। उसे पता था कि विनम्रता के बिना अच्छाई अधूरी रहती है। अब जब भी कोई बच्चा जल्दबाजी करता, एक छोटा बच्चा उसे अपनी पुरानी गलती की कहानी सुनाता। वह कहता, मन में दो आवाजें आएंगी, आसान वाली आवाज तेज होगी, सही वाली आवाज हल्की होगी, पर ध्यान से सुनोगे तो सही आवाज ही दिल को शांत करेगी। कुछ महीनों बाद जंगल में मेले का दिन आया। भीड़ में एक बच्ची अपनी माँ से बिछड़ गई। एक छोटा बच्चा ने तुरंत उसे सुरक्षित जगह बैठाया, उसका नाम पूछा और गांव के बड़े लोगों की मदद से उसकी माँ को ढूंढ निकाला। बच्ची की माँ ने धन्यवाद कहा तो एक छोटा बच्चा ने मुस्कुराकर कहा कि यह तो हर किसी को करना चाहिए। उस पल उसे सच में लगा कि ईमानदारी सिर्फ एक शब्द नहीं, रोज की आदत है। मेले के बाद गुरुजी ने बच्चों से कहा कि कहानी का असली अंत तब नहीं होता जब समस्या हल हो जाए, असली अंत तब होता है जब सीख हमारे व्यवहार में उतर जाए। एक छोटा बच्चा ने मन ही मन तय किया कि वह ये सीख कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी जिंदगी में फिर भी गलतियां आईं, पर अब वह उनसे भागता नहीं था। वह रुकता, सोचता, माफी मांगता और सुधार करता। इसी वजह से उसका दिल मजबूत होता गया और गांव का भरोसा भी बढ़ता गया। जब सूरज ढलता और बच्चे घर लौटते, एक छोटा बच्चा अक्सर पुराने पेड़ के नीचे बैठकर उस पहली पोटली को याद करता। वह सोचता कि छोटी सी चीज ने उसे कितनी बड़ी राह दिखा दी। कहानी यही हमें धीरे से समझाती है कि इंसान एक दिन में महान नहीं बनता। हर छोटा सही फैसला, हर सच्ची माफी, हर मदद का हाथ मिलकर चरित्र बनाते हैं। एक शाम एक नया लड़का गांव में आया। वह किसी को नहीं जानता था और खेल में शामिल होने से डर रहा था। पहले बच्चे उसे दूर से देखते रहे, लेकिन एक छोटा बच्चा आगे बढ़ा और बोला, हमारे साथ खेलो, यहाँ कोई अकेला नहीं रहेगा। उस छोटे से निमंत्रण ने नए लड़के के चेहरे पर मुस्कान ला दी। एक छोटा बच्चा ने समझा कि ईमानदारी हमेशा बड़ी घटना में नहीं दिखती,
कभी कभी यह बस किसी को अपनापन देने, उसकी बात सुनने और उसे अपने जैसा मानने में दिखाई देती है। बाद में जब बच्चों ने खेल बांटा, तो एक छोटा बच्चा ने सबसे आसान काम खुद लेने की जगह कठिन काम चुना। दोस्तों ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने हंसकर कहा, अगर हम सब थोड़ा थोड़ा भार उठाएं तो किसी एक को ज्यादा बोझ नहीं लगेगा। ये सुनकर सब बच्चे खुश हुए। उस दिन खेल भी अच्छा हुआ, दोस्ती भी गहरी हुई और एक छोटा बच्चा के मन में ये बात और मजबूत हो गई कि सही आदतें रोज अभ्यास मांगती हैं। तो बच्चों, अगर कभी तुम्हें भी आसान और सही रास्ते में चुनाव करना पड़े, तो जल्दी मत करना। अपने दिल से पूछना कि कौन सा फैसला बाद में तुम्हें चैन से सोने देगा। वही फैसला सही होगा। इसलिए बच्चों, कभी भी लालच, झूठ या अहंकार को अपने दिल में जगह मत दो। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। मिलते हैं अगली कहानी में। याद रखो, ईमानदारी की ताकत शोर नहीं करती, लेकिन यह इंसान की आंखों, बोलचाल और कामों में साफ दिखाई देती है।